बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज का लेसन हम देखते हैं कि इनमें ईडियम्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं। ईडियम्स के यूज़ को हम देखते हैं, ईडियम्स के यूज़ को हम कैसे समझ सकते हैं आसान तरीके से, इसको हम आज अपने लेसन में देखते हैं। तो कुछ ईडियम्स मैंने लिखे हैं और इन ईडियम्स को हम समझते हैं इनके मीनिंग्स की मदद से। तो ईडियम्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आपको इनके मीनिंग्स की समझ आती है तो वर्ड्स के मीनिंग का समझना ज़रूरी है। तो ईडियम्स को हम समझते हैं इनके वर्ड्स के मीनिंग की मदद से। तो देखें, पहला है अ बैड डेट। बैड बुरा, डेट कर्ज़ा। अ बैड डेट एक बुरा कर्ज़ा। बुरा कर्ज़ा कौन सा होता है? जो अदा ना हो सके, ऐसा कर्ज़ा जो अदा ना हो सके। अ डेट दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड, जो कर्ज़ा हासिल ना हो सके या मिल ना सके उसको हम कहते हैं कि बैड डेट है। तो हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट पेमेंट ऑफ मनी, इट्स अ बैड डेट। आप पैसे की पेमेंट की तवक्को नहीं कर सकते, ये बुरा कर्ज़ा है, ये वसूल होने वाला कर्ज़ा नहीं है, ये बैड डेट है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट पेमेंट ऑफ मनी बिकॉज इट्स अ बैड डेट। तो आपको पैसे की वसूली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये बुरा कर्ज़ा है, बैड डेट है। तो लफ्ज़ों की मदद से हमें पता चल जाता है कि मीनिंग्स क्या हैं, फिर हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है स्याह काली जगह। काली जगह यानी ऐसी जगह जहाँ पे हादसात वगैरह ज़्यादा होते हों। तो आम तौर पे उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जो है वो काली जगह है, यानी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हादसात वगैरह होते हैं, ब्लैक स्पॉट है। तो इसको हम जुमले में यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन द रोड। There is a black spot on the road where so many accidents happen। तो सड़क पर एक ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर बहुत सारे हादसात होते हैं। तो ब्लैक स्पॉट ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे हादसात रूनुमा होते हैं, ब्लैक स्पॉट है। तो ब्लैक होल भी आपने क्रिकेट में अक्सर सुना होगा, जब यॉर्कर मारते हैं खिलाड़ी तो ब्लैक स्पॉट उसको कहते हैं, ब्लैक होल। तो जहाँ पे बैट्समैन से खेला नहीं जाता, तो ये ब्लैक स्पॉट का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हादसात वगैरह यानी नुकसान ज़्यादा होता है, उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब बॉटल नेक। बॉटल नेक, आप देखें बोतल का जो मुंह होता है कैसा होता है? तंग होता है। बोतल का मुंह तंग होता है तो इसका मतलब है तंग जगह। तो यूजुअली द ट्रैफिक इज़ हेल्ड अप एट अ बॉटल नेक ऑन द रोड। सड़क पर तंग जगह पे आमतौर पे ट्रैफिक रुक जाती है, तो बॉटल नेक का मतलब है तंग जगह। तो यूजुअली द ट्रैफिक इज़ हेल्ड अप एट अ बॉटल नेक ऑन द रोड। सड़क पर तंग जगह पर ट्रैफिक रुक जाती है। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग्स की मदद से। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड मैन। फिस्ट क्या होती है? हमारी मुट्ठी, फिस्ट, इसको हम कहते हैं फिस्ट। अ क्लोज फिस्टेड मैन, मुट्ठी बंद रखने वाला शख्स यानी कंजूस आदमी। यू कांट एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम हिम या यू कांट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम हिम, ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन। आप उससे पैसे की मदद की तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि वो कंजूस आदमी है, माइज़र है। तो क्लोज फिस्टेड मैन, माइज़र क्लोज फिस्टेड मैन। तो क्लोज फिस्टेड मैन से आप पैसे की तवक्को नहीं रख सकते। इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं क्वाइट ईजीली। आगे है अ हार्ड कोर। अ हार्ड कोर बहुत सुना है आपने, ये वर्ड अक्सर सुना होगा। अ हार्ड कोर यानी सख्त, एक सरगर्म रुकन। ही इज़ अ हार्ड कोर ऑफ ट्रबल मेकर्स, ही इज़ अ हार्ड कोर टेररिस्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि वो जो हार्ड कोर टेररिस्ट है, टेररिस्ट में से सबसे ज़्यादा सख्त है, हार्ड कोर है, सख्त है, शदीद है, शिद्दत पसंद है। इस तरह के वर्ड जो हैं, ही इज़ अ हार्ड कोर ऑफ ट्रबल मेकर्स, या आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ हार्ड कोर टेररिस्ट। इस तरह के वर्ड जो हैं इनको आप सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अ सिट इन, ये वर्ड भी आप बहुत सुनते रहते हैं, अखबारात वगैरह में भी बहुत आता है। अ सिट इन
इसका मतलब होता है धरना देना, कहीं पे धरना देना। अक्सर जो वर्कर्स हैं वो किसी न किसी के अगेंस्ट धरना देते हैं, या पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी धरना देती हैं। तो इसको आप धरना, सिट इन, धरना देना, किसी जगह पे बैठ जाना। तो इसको आप जुमले में यूज़ कर सकते हैं। द वर्कर्स स्टेज्ड आ सिट इन अगेंस्ट द मैनेजर। वर्कर्स ने मैनेजर के ख़िलाफ़ धरना दिया। स्टेज्ड आ सिट इन, स्टेज्ड आ सिट इन धरना देना पूरे के लिए। द वर्कर्स स्टेज्ड आ सिट इन अगेंस्ट द मैनेजर। इस तरह से आप इसको जुमले में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास। अब घास में अगर सांप हो तो वो नज़र नहीं आता, घास के अंदर सांप नज़र नहीं आता, यानी छुपा हुआ दुश्मन, आप इसको कहेंगे कि छुपा हुआ दुश्मनी। आस्तीन का सांप भी आप कह सकते हैं। तो छुपा हुआ दुश्मन। बिवेयर, बिवेयर ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। आप बाखबर रहें, ख़बरदार रहें, वो छुपा दुश्मन है। तो छुपा दुश्मन, स्नेक इन द ग्रास। तो वर्ड्स जो हैं उनसे ही हमें मीनिंग्स मिल रहे हैं। ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, बिवेयर ऑफ हिम। तो नेक्स्ट है अ रूलिंग पैशन। रूलिंग यानी गालिब, हुक्मरानी करने वाला, पैशन जज्बा। तो आप पर जो जज्बा गालिब है उसको हम कहेंगे कि ये रूलिंग पैशन है आपका। तो ग्रीड इज़ रूलिंग पैशन ऑफ दिस मैन। इस यानी लालच इस आदमी का गालिब जज्बा है। हर आदमी के अंदर कुछ जज्बात गालिब होते हैं, यानी कुछ में जो है जनरॉसिटी का जज्बा जो है वो गालिब होता है, कुछ में ग्रीड, लालच वगैरह का जज्बा गालिब होता है। जो भी जज्बा गालिब हो उसको हम कहते हैं कि रूलिंग पैशन। हिज रूलिंग पैशन इज़ जनरॉसिटी। उसका गालिब जज्बा क्या है? जनरॉसिटी है, फ़राख दिली है, यानी वो जो उसका गलबा है वो यानी उसकी फ़राख दिली है। तो हिज रूलिंग पैशन, किसी का ग्रीड हो सकता है, किसी का जनरॉसिटी हो सकता है। तो डिफरेंट किस्म के जो हैं लोगों के जज्बात जो हैं रूलिंग पैशन हो सकते हैं। तो देखें आगे है एट आ स्ट्रेच, लगातार। लगातार, स्ट्रेच का मतलब लगातार, स्ट्रेच फैलाना, लगातार। तो एट आ स्ट्रेच, लगातार। तो ही कैन वर्क 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। वो 6 घंटे लगातार काम कर सकता है। ही कैन रन 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। वो 2 घंटे लगातार भाग सकता है। तो जो भी काम लगातार कोई कर सकता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एट अ स्ट्रेच, कंटिन्यूसली, मुसलसल। इसी तरह से वर्ड है एट क्रॉस पर्पसेस, यानी मकासद जो हैं वो क्या हैं? मुखालिफ हैं। दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं, तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज यू आर एट क्रॉस पर्पसेस विद ईच अदर। आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते क्योंकि आप एक दूसरे के साथ क्रॉस पर्पसेस पे हैं। आपके दरमियान गलत फहमी है, मकासद आपके मुख्तलिफ हैं, क्रॉस हैं। तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज यू आर एट क्रॉस पर्पसेस विद ईच अदर। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं ईडियम्स के, बिल्कुल इजी, आसान। सिर्फ आप इनके मीनिंग्स को समझें और सिंपल सा उसका सेंटेंस बना दें। तो बिल्कुल आसान तरीका है इनको याद करने का। इनको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मीनिंग्स को समझें और उनके सिंपल से सेंटेंसेस बना दें। ये इनका आसान तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको ईडियम्स के यूज़ में जो मैंने आपको बताए हैं काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।